इमरान ने अंडे और मुर्गी भी अवाम की पहुंच से दूर कर दिए। सर ये शिकवा बजा है, क्योंकि जब किसी गरीब को, जिसको सिर्फ एक उबले हुए अंडे का आसरा था ना सुबह नाश्ते में, वो चाय पी के घर से निकल जाता था अपने बच्चों की मजदूरी लेने के लिए। सर अल्लाह का शुक्र है हाजियों की इस सरकार ने उसके मुंह से अंडा भी छीन लिया। अंडे और मुर्गी देते देते अब हमें उसकी तस्वीर भी मुयस्सर नहीं है कि देख करके गर्मी पा लें। कुछ फरमाइएगा। पहली बात तो ये है कि पिछले एक साल के अंदर कोरोना वायरस का जो एक वबा रही, उस वबा की वजह से कारोबार सारे डिस्टर्ब हुए, लेकिन उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो आपकी लेयर्स का जो कारोबार, कि अंडों की मुर्गी का जो कारोबार था, वो भी बेतहाशा डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अंडों की खपत वो इंतहाई कम हो गई है। और इकनॉमिक्स का असूल है कि कीमत तय होती है किसी कमोडिटी की सप्लाई और डिमांड की। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए द नॉलेज न्यूज़ को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं जनाब मन, बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन सर अब मुझे ये बताइए कि अगर डॉक्टर ये कहे ऑपरेशन टेबल पर लेटे हुए मरीज से कि दर हकीकत तुम्हारे नामा-ए-माल में स्याहियां इतनी हैं कि जिसके सबब तुम्हारे, जिसको कहते हैं ना कि सराहने, इजराइल को मैं खड़ा देख रहा हूं, उसके बाद वो मरीज के पास मां सिवाय शान से धाएं से मर जाने के कोई और ऑप्शन रह जाता है? यहां तो कहा करते थे कि हमारे पास हर शोबे के स्पेशलिस्ट हैं, और उसके बाद दर हकीकत ये पता चला बकौल सिराजुल हक साहब कि अगर झूठ का वर्ल्ड कप होता तो वो भी मसीहा जीत जाते। सर कोई रोशनी फराम करे। और जनाब बात यह है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक सच्चे और सुच्चे इंसान की हैसियत से एक दिल की बात की कि यार हमें इतने मसाइल का सामना करना पड़ा, हमें इतने माफियाज का सामना करना पड़ा, हमें इतने हर्डल्स और बैरियर्स और ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ा कि हमें तो पता ही नहीं चल सका कि ये हमारे साथ पहले 2 साल क्या क्या मसाइब आए। वो एक सच्चे दिल के साथ बात की है। उस बात के ऊपर जनाब आप अपोजिशन वाले स्पेशली, कि जिनके मतलब मैं इतना ही कहूँगा कि लुक हु इज़ टॉकिंग, तो जनाब बात ये नहीं है। उन्होंने एक अपने सच्चे दिल से अपनी टीम, अपनी काबीना के सामने बैठ के तस्कीर दिल के लिए, तस्कीर नफ्स के लिए एक बात रखी कि आप जनाब खुल खुला के और दिल जमी के साथ अपनी पूरी परफॉर्मेंस दो। भाई इतनी सी बात है। अच्छा सर, जब डाकुओं की हुकूमत थी, जब करप्ट लोग बरसर इख्तिदार थे तो अंडा 8 रुपए था, 10 रुपए था। ये ट्विटर पे पढ़ रहा हूं, आप समझ गए होंगे। और अब सादिक और अमीन लोगों की हुकूमत है तो अंडा 20 रुपए में ढूंढना पड़ता है। अच्छा देखिए, शूमी किस्मत, मरियम औरंगजेब कह रही हैं इमरान ने अंडे और मुर्गी भी अवाम की पहुंच से दूर कर दिए। सर ये शिकवा बजा है, क्योंकि जब किसी गरीब को, जिसको सिर्फ एक उबले हुए अंडे का आसरा था ना सुबह नाश्ते में, वो चाय पी के घर से निकल जाता था अपने बच्चों की मजदूरी लेने के लिए। सर अल्लाह का शुक्र है हाजियों की इस सरकार ने उसके मुंह से अंडा भी छीन लिया। अंडे और मुर्गी देते देते अब हमें उसकी तस्वीर भी मुयस्सर नहीं है कि देख करके गर्मी पा लें। कुछ फरमाइएगा। पहली बात तो ये है कि पिछले एक साल के अंदर कोरोना वायरस का जो एक वबा रही, उस वबा की वजह से कारोबार सारे डिस्टर्ब हुए, लेकिन उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो आपकी लेयर्स का जो कारोबार, कि अंडों की मुर्गी का जो कारोबार था, वो भी बेतहाशा डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अंडों की खपत वो इंतहाई कम हो गई है। और इकनॉमिक्स का असूल है कि कीमत तय होती है किसी कमोडिटी की सप्लाई और डिमांड की बुनियाद पे। अब अल्लाह पाक के करम से इस वक्त मैं रात को पंजाब के एक बहुत बड़े अंडे का जनाब एक डीलर है, जिसके अपनी जनाब पोल्ट्री फार्म्स हैं, अपना कारोबार है, मैं उसके साथ बैठा हुआ था। उसने कहा कि अब पिछले 1.5 महीने से इतने फ्लॉक्स पड़ गए हैं, इतने ज़्यादा पड़ गए हैं कि अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर कीमत दोबारा जो है ना उसी 110, 15, 20 के ऊपर जो है वो अंडों की आ जाएगी। ये कीमत इस वजह से हुई, पूरी बात सुन लो यार। सर मैं सुन रहा हूँ, मैं आपको बात समझा रहा हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स में। जी मतलब मेरी ये मजाल कि मैं दुम मारूं। पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पूरा 1 साल कोरोना वायरस का क्राइसिस जो पूरा रहा, पोल्ट्री में अंडों की, मुर्गी की खपत जो है उसका फ्लॉक्स जो है ना इंतहाई कम डले,
जिसकी वजह से अंडे की पैदावार भी कम हुई। कम होने की वजह से मार्केट में कमियाब हो गई। कमियाब होने की वजह से कीमत बढ़ गई। अब लोगों ने इतना अंडा की मुर्गी डाल दी है पिछले 2-3 माह से कि जो अगले 1.5 महीने तक उसकी जब पैदावार शुरू होनी है वो बहुत ज्यादा होगी। जब बहुत ज्यादा पैदावार और नॉर्मल पुरानी ये कीमत दोबारा आ जाएगी। बेहतरीन। आप सवाल की इजाजत है सर? अच्छा, आपने मुझे फिर एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, मुझे कोई शरीफ आदमी समझ करके। लेकिन सर, मैं इन्वर्टेड कॉमास में शरीफ हूं। 1.5 महीने बाद तो कराची में सर्दी का सीन भी नहीं मिलेगा देखने के लिए। सर, ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि जैसे मलका बरतानिया से मेरे ख्याल है किसी बदबख्त ने महंगाई की शिकायत की थी, तो उसने कहा था कि रोटी मत खाओ, और फिर जो कहा था खाने के लिए आप भी जानते हैं। सर एक सेकंड, सर थोड़ा सा, मैंने केक का नहीं कहा सर। अभी तो मैंने दौड़ना शुरू किया, अभी बॉल कहां फेंकी है सर? थोड़ा सा तवक्कुफ। अच्छा, दूसरी बात, जनाबे मन 2 महीने के बाद सर्दी चली जाएगी तो मैं अंडे क्या बगल में रख करके और बाहर में वर्जिश करने के लिए जाऊंगा? सर्दी तो अभी है, अंडे तो अभी खाने हैं, अंडे अभी चाहिए। मुझे भूख लगी है, आप मुझे कोका कोला की बोतल दे रहे हैं। मुझे प्यास लगी है, आप मुझे बिरयानी दे रहे हैं। ये बिल्कुल अलग सी बात है। दूसरी बात सर, इसी बात को मैं मसीहा के बयान से कनेक्ट करता हूं। जिस वक्त चीनी 110 रुपए मिल रही थी, इस्लामाबाद से कराची तक कोई एक शेर-ए-नर मौजूद नहीं था इस एक सहाफत में, इस एक सियासत में, सॉरी, कि जो बात करता, जो ये कहता कि ये मेरी गलती है, ये मेरी बदअमालियों की सजा है, या ये मेरे ज़ोमाए हुकूमत की जिसको कहते हैं करप्शन का नतीजा है, या ये हमारी जिसको कहते हैं इनकॉम्पिटेंस का नतीजा है कि इस वक्त चीनी नहीं मिल रही। उस वक्त ये कहा जाता था कि जी सूबाई मामला है, जो कि है, हम जानते हैं। ताहम उस वक्त वो मुतनाज़े तरीन ट्वीट दागने की क्या जरूरत थी जब चीनी 110 से 80 रुपए चली गई। मसीहा ने एक ट्वीट दाग दिया। मैं हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिसकी बेहतरीन काविशों से जो है चीनी जो है वो 80 से 82 रुपए या 85 रुपए बिक रही है। और उसके बाद कल एक इंटरव्यू में फिर उन्होंने कहा है कि जी जब कीमत बढ़ी थी तो लोग हमें कोस रहे थे, जबकि ये सूबाई मामला है। सर, इंतहाई कंफ्यूजन है इस्लामाबाद में, इंतहाई कंफ्यूजन है सर, कुछ फरमाइए। अब ये जो 7 मिनट का सवाल पूछा है ना, तो 5 मिनट का जवाब भी सुन लेना, बीच में टोकना ना। देखो, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि 18वीं तरमीम एक ऐसी तरमीम है कि जिसने पाकिस्तान की सियासत का भी, पाकिस्तान की मीशत का भी और पाकिस्तान की जो कानूनी सूरत हाल है सबका जनाजा निकाला हुआ है। अब इस 18वीं तरमीम के बाद बहुत सी चीज़ें, आप देखें, फूड सिक्योरिटी वो डिपार्टमेंट वफाक को दिया हुआ है, लेकिन नीचे फूड सिक्योरिटी से रेलेवेंट जितने मामलात हैं, महकमा खुराक हो गया, महकमा ज़राअत हो गया, आपकी जितनी प्रोडक्शन होगी, ये तमाम की तमाम जो है ना वो सूबों के पास चली गई। अब हुआ क्या, आटे और चीनी के हवाले से हमारे साथ बड़ी कामयाब राजनीति की गई, जो इंडियन फिल्मों के अंदर आप देखते हैं ना, सरकार 1, सरकार 2 और राजनीति, बड़े कामयाब तरीके से आपकी 80 शुगर मिले हैं, उसमें से 60 शुगर मिले जनाब आले शरीफ, आले जरदारी, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों की है। अब उन्होंने बड़े तरीके से जनाब चीनी की कीमतों को, चीनी की प्रोडक्शन को, चीनी के मामलात को ऊपर नीचे करके जब वो सारा मामला डिस्टर्ब किए रखा, सूबाई सारी मामलात भी होते थे। फिर उसके बाद आटे का मामला था। आटे का हमने बड़े बेहतरीन तरीके से गंदम और आटे की चीज़ों को उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने कंट्रोल रखा और 860 या 850 के करीब हमने आटे का थैला रखा। उधर सूबाई हुकूमत सिंध, उसने बेड़ा गर्क सत्यानाश फेरी रखा और वहाँ पे 1400 और 1600 रुपए की बोरी जनाब मार्केट में मिल रही है, जब 600, 700, 800 रुपए का फर्क यहाँ से सिंध और पंजाब के दरमियान देखता था। जब कोई आड़ती और जब कोई स्मगलर या जब कोई कारोबारी गंदम का आदमी, उसने क्या किया, यहाँ से स्मगल करके वहाँ ले जाना, इस पूरे अंदाज की मारा मारी में। और ऊपर जनाब आपकी जिम्मेदारी आपने दी हुई है जी के जिम्मेदार जो है वो वफाक है। उस कंटेक्स्ट के अंदर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा था कि सूबाई मामलात थे, लेकिन वफाक को जो है वो इसकी जनाब बदखोई कह लो या बदनामी मोल लेनी पड़ी। लेकिन जब ये सारा माफिया जो था मुखालफीन का, आले शरीफ, आले जरदारी और ये आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, इन्होंने जब क्राइसिस क्रिएट किया तो उसको काउंटर करने के लिए वफाक से फिर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने KPK की हुकूमत को, पंजाब की हुकूमत को ऑन बोर्ड लेते हुए इम्पोर्ट करने का, क्योंकि प्रोगेटिव जो है वो वफाक का होता है, फौरी तौर पे चीनी को इंपोर्ट करके आटे की सारी मामलात, फिर इसी तरीके से टमाटर और जनाब कुछ अहम सब्जियां ईरान से, चाइना से,
इंपोर्ट करके चीज़ों को फौरी तौर पे जो है वो कंट्रोल पे लेके आए और चीनी 110 से 80 के ऊपर 75 के ऊपर जो है वो लाई गई। उस चीज़ को बयान किया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट के ज़रिए से कि हमने उन माफियाज की जो पूरी साजिश और प्लानिंग थी उसको हमने नाकाम करते हुए जाओ उस पर ले आए। क्या गलत कहा? नहीं क्या गलत कहा? नहीं कुछ नहीं, मैं मतलब मैं कोई हेडमास्टर थोड़ी हूँ, मैं कह रहा हूँ गलत कहूँगा। आपने तसल्ली पर जवाब दिया, फजूल कीजिए ना आप। आगे बढ़ जाते हैं सर, देखें आगे बढ़ जाते हैं, मेरा ख्याल है बेहतर यही है। अच्छा सर, हमें बताया गया था कि नवाज शरीफ चोर है, आसिफ अली जरदारी डाकू है। ये अलग बात कि वही चोर और वही डाकू एनआरओ नहीं दूंगा के दावों की गूंज में भी मेडिकल एनआरओ ले गए। जाहिर है कि ये तो खान साहब पे बिलावजह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने दिया होगा किसी देने वाले ने, मेरा ख्याल है। आगे बढ़ जाते हैं। एक बरतानवी रिपोर्ट है और बरतानिया में नून लीग का नाम मत लगाइएगा वरना झगड़ा बहुत तवील हो जाएगा। बरतानवी हुकूमत ने एक रिपोर्ट में कहा है कि रवां साल जिसमें नवाज शरीफ इज्जत और जान दोनों बचाए घूम रहा है, जिस वक्त यहां मसीहा की हुकूमत है 2.5 साल हो चुके हैं। रवां साल 2020 के दौरान भी काबिल गौर है पाकिस्तान और बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग जारी रही। का मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग तसलसल से जारी है उस एक वक्त से जब आप अनाने इक़्तिदार जो है वो थामे बैठे थे। 2.5 साल में आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रोक सके। अल्ताफ हुसैन की मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा चर्चा था, वो पापड़ वाला, वो धापड़ वाला, वो अंडे वाला, वो बर्गर वाला, वो फलाना। कौन सा ऐसा वजीर है जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, जिसको कहते हैं कि चस्का नहीं है? वो आ करके बैठ करके नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को सिर्फ मुगल्लिजात नहीं बकते, चोर डाकू तो खैर क्या ही बात है। लेकिन ये कौन बताएगा, ये जो पाकिस्तान और बरतानिया में अब भी मनी लॉन्ड्रिंग जा रही है, कौन कर रहा है, इसको पकड़ेगा कौन? हाजियों की हुकूमत में भी अगर यही सब हो रहा है तो फिर तो हम फातिहा पढ़ लें सर। क्या नहीं, आप तसल्ली से फिर जवाब सुन लीजिएगा। 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में आए, उनमें से तमाम ने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी पाकीज़ा तरीन ज़िंदगी गुजारी, लेकिन माशरे और सोसाइटी से 100% बुराई को, गुनाह को और बातिल को एलिमिनेट नहीं कर सके। अब इस पे फ़लसफ़ा क्या कहता है, शरीयत और तरीक़ियत और सूफ़ियत और जना कुरान और हदीस क्या कहती है कि अल्लाह पाक की मशीयत है कि नेकी भी रहेगी, गुनाह भी रहेगा, हक भी रहेगा, बातिल भी रहेगा। ठीक है ना जी। अब आप कहें कि 100% हम एक बुराई का खात्मा कर लेंगे 2.5 सालों के अंदर, तो भाईजान आपके सामने मैंने मिसाल रख दी सर। अब पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस अंदाज से मनी लॉन्ड्रिंग सरकारी तौर पे और आपके हुक्मरान ख़ानदान की छतरी तले होती थी पिछले 35 सालों में, और स्पेशल 2007 से लेके 2018 तक, कम से कम अल्लाह पाक का करम है, पीटीआई का जो हुकूमत के जो सरबराह हैं उनका ख़ानदान, क्या खातून अव्वल, क्या इमरान खान साहब, क्या इमरान खान साहब का भाई, क्या इमरान खान साहब की बहनें, क्या वो फिर अब देखिए यकीन यानी खुदा की कसम मैंने नहीं सुनो ना, अभी पूरी सुनो ना। और 7 मिनट का सवाल पूछते हो, जवाब तो सुन लिया करो ना। लेकिन बहरहाल क्या उनमें से कोई सुनो। तो दोस्तों, देखा आपने पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान जब 2018 के इलेक्शन की रैलियां कर रहे थे, तब वो अपने वोटर्स को कह रहे थे कि अच्छा हुआ आपने 2013 में मुझे इलेक्शन नहीं जितवाया, इन 5 सालों में मैंने सब कुछ सीख लिया है, इसलिए अब आप मुझे वोट दीजिए। अब 2 साल बाद 2020 में इमरान खान ने कुछ दिन पहले कहा है कि ये 2 साल तो मेरे सब कुछ सीखने में ही चले गए। ये मुद्दा पाकिस्तान में और इंडिया में खूब उछल रहा है आजकल। दोस्तों, 2018 में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना, तब जितनी महंगाई थी उससे 8 गुना ज़्यादा महंगाई आज पाकिस्तान में हो चुकी है। देखिए दोस्तों, क्या हालात बन चुके हैं पाकिस्तान के। मुझे तो लगता है इन्हें भी एक मोदी भेज ही देना चाहिए इंडिया से। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात की असली वजह क्या है? पाकिस्तान के इस हालात की असली वजह आखिर है क्या? इसकी वजह है आईएमएफ से पाकिस्तान ने इतना लोन ले चुका है कि जब भी आईएमएफ पाकिस्तान को पीछे से पिन चुभाती है तो इमरान खान को न चाहते हुए भी महंगाई बढ़ानी ही पड़ती है। और बचा पाकिस्तान के अब्बूजान चाइना का कर्जा, वो तो पाकिस्तान वाले बेटियां दे दे के निपटा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपसे मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में।
और हाँ दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए द नॉलेज न्यूज़ को। इस चैनल पे आपको पाकिस्तान के अब्बूजान, चाइना और इंडिया के करंट टॉपिक्स पे वीडियो मिलती रहेंगी, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए द नॉलेज न्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।